अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों हाज़िर हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ एक आइडिया शेयर करने जा रहा हूँ। बेसिकली ये जो आइडिया है ये मेरी जो मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑनलाइन क्लासेस जो है मेरी, जो अभी स्टार्ट हुई हैं, ये मेरी कल रात की ऑनलाइन क्लासेस का लेक्चर है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। तो एक अच्छा आइडिया था और इसमें एक अच्छी चीज़ थी जो आप लोगों के लिए भी मुझे नज़र आया कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो इसलिए मैंने इसकी कंप्लीट वीडियो बनाई है और आज आप लोगों के साथ ये मैं लेक्चर जो मैंने कल रात को अपने स्टूडेंट के साथ शेयर किया ऑनलाइन क्लास में, आज आप लोगों के साथ भी शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। तो एक-एक पॉइंट को उसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ना समझ आए कहीं से तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा, उसके बारे में पूछ लीजिएगा। ठीक है? तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और वहाँ जाके इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली ये एक प्लेन रिंग है हमारे पास जिसके अंदर हमने प्लेन काम बनाया वाटने का, पाइप का और इसके गेजेस को ध्यान रखा है, इसके वज़न को ध्यान रखा है कि कौन से पॉइंट के अंदर, कितने गेज के अंदर किस तरह से काम बनाया जाता है, साइज़ कैसे निकाला जाता है, ईच एंड एवरीथिंग मैंने इसके अंदर बताया है कि साइज़ कैसे निकाला है, नगीने का साइज़ लेकर पिक्चर को मैंने कैसे साइज़ पे लेकर आया। तो ये हर चीज़ मैंने इसके अंदर बताई है, तो ध्यान से एक-एक चीज़ को देखिएगा, समझिएगा, ताकि जो भी पॉइंट आप लोगों के ज़हन में हो, वो क्लियर हो जाए। तो चलिए, बिना टाइम ज़ाया करे हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ चलते हैं और वहाँ जाके इस कंप्लीट लेक्चर को देखते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। तो वीडियो को जरा लाइक कर दीजिएगा और फर्स्ट टाइम है चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि इस तरह के जो इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स वगैरह हो या आइडियाज़ वगैरह हो, मैं आप लोगों तक लाता रहूँ। तो अब आप देखें कि यहाँ पर मैं अब क्या करने लगा हूँ, यहाँ पे मैं सबसे पहले व्यू में जाके पिक्चर को लाने लगा हूँ, यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। मेरे पास डाउनलोड में जाके ये रही पिक्चर, ठीक है, इसमें मैंने डबल क्लिक करा। अब ये पॉइंट बता रहा है मुझे कहाँ रखना है, मैंने F4 दबाया और सेंटर से पकड़ लिया। अब बनाना मुझे कौन सा पोर्शन है, ये वाला, ठीक है, ये वाला मैंने पोर्शन बनाना है इसका। इसके अंदर क्या करूँगा, इस वाली पिक्चर को ऐसे कर लूँगा, ये चीज़, ठीक है। वर्ड में लगा हो गया। मैंने इस चीज़ के ऊपर करना है, ना कि मैंने किसी और के ऊपर करना है, ठीक है। यहाँ से मैंने एक कर्व लिया, यहाँ सिंगल F4 दबाया और बोथ साइड किया ऐसे, और इसको रेड कलर में लॉक कर दिया, सॉरी ग्रीन में। पिक्चर भी लॉक हो गई है, पिक्चर को वाइट कलर में लॉक किया ऐसे। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ना यूटिलिटी में जाके पिक्चर को किया सेंटर ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ ऐसे। अब ये हमने ये वाला पीस बनाना है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, आइडिया है, तो हमें या जब देने वाला काम देने आएगा तो बता देगा कि इसके अंदर क्या स्टोन का साइज रखना है, ठीक है, वो बता भी देगा। वैसे नॉर्मली इसका साइज जो होता है 3 mm 4 mm ही होता है, इससे बड़ा नहीं होता, ये नॉर्मल छोटे छोटे छल्ले हैं ये। तो मैं जेम्स में जाके यहाँ पे एक गोल स्टोन लूंगा, ये वाला, ठीक है, यहाँ से 3 mm का। ये मैंने 3 mm स्टोन ले लिया, प्लास्टिक व्यू किया। उसके बाद मैंने क्या किया, इस पिक्चर को लेके यहाँ पे लाया, इसके ऊपर ऐसे। अब आप हिसाब लगाएं कि 3 mm का दाना हमारा कितना छोटा होता है कि पिक्चर उसके आगे कितनी छोटी लग रही है। अब हम रोटेट करेंगे पिक्चर को ऐसे हल्का सा सेंटर करने के लिए, एक आइडिया है सेंटर हमने बनाया। और एक लाइन एक और ली, F4 दबा के उसको किया बोथ साइड ऐसे, और इसको भी ग्रीन कलर दे दिया। इससे हमें सॉरी, पिक्चर को हम थोड़ा सा नीचे करेंगे पर्सपेक्टिव में जाके ऐसे। इन छल्लों का जो वजन है वो भी बहुत लाइट होता है, इससे हमें आइडिया मिल रहा है कि ये देखें ये सेंटर बनेगा इसका। अब पिक्चर को लेके रोटेट की कमांड ली, F4 दबा के हल्का सा ऐसे कर दिया, ये चीज़, ठीक है। अब ये हमारा सीधा हो चुका है, हमारी ये साइड हमने ना ये देखना है ना ये, हमने इतने पोर्शन को बनाना है, बाकी चारों तरफ मिरर करेंगे उसको। अब ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल 2D या 3D F4 और पिक्चर को शिफ्ट दबा के इतना बड़ा करना है कि इसके अंदर ऐसे आ जाए, ये देखिए यहाँ तक ये आ गई। उसके बाद डायमेंशन में जाके चेक कर लेना है कि यार ये कितनी आई है, यहाँ से यहाँ तक 6 mm का रिंग है हमारे पास। अब यहाँ से हमने इसको देख लिया, डायमेंशन में जाके अब हम इसको यहाँ से इसको भी नापेंगे ऐसे, ठीक है। ये 140 है, बहुत छोटा। तो अब हम पिक्चर को दोबारा से स्केल 3D करेंगे थोड़ा सा बड़ा ऐसे, ये चीज़, ठीक है, यहाँ तक। डायमेंशन में जाके इसको अब हम चेक करेंगे कि ये कितनी चौड़ाई है, ठीक है। इसके अंदर 1.25 का या 1.3 का स्टोन आ जाएगा। अब पिक्चर को कर दें अब आप लॉक, ठीक है। सबसे पहले फाइल में जाके सेव स्मॉल करें, कहाँ पे सेव करना है ये अब हमने देखना है, ठीक है। अब हमने इसको डेस्कटॉप के ऊपर जाके मैंने यहाँ पे इसको मैं सेव कर देता हूँ 800 के नाम से, ठीक है। ये मैंने कर दिया, ओके हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसको मैंने F6 दबाया और चेम प्रोफाइल ले ली, आ गया मेरे पास। स्टोन को हाइड किया यहाँ पर ऐसे,
और इसको ये मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत हल्के गेज में बनता है काम, ज़्यादा भारी नहीं बनता। कर्व में जाके इसको ऑफ साइड कर्व किया ऐसे 0.45, बस यहाँ से इसको सरफेस प्लानर कर लें। प्लानर करने से ये होता है सिर्फ उतने हिस्से को यानी कि पैच सरफेस बनाता है, पैच करने से पूरी आती है। डिलीट किया, इसको पकड़ के यहाँ से पर्सपेक्टिव में जाके अब सेकंड विंडो में ऑफ साइड सरफेस, और यहाँ से इसको हमने किया ऊपर की तरफ 0.6, बस बहुत है। सॉलिड में जाके थोड़ा सा नीचे फिल्टर एज और ये चैम्फर एज, इस पर क्लिक करा, अंदर वाली साइड पे क्लिक करा, राइट क्लिक दबाया, उसके बाद सेट ऑल किया, 0.35 किया इसको ऐसे। ये देखिए फारसी लग गई इसको। अब पिक्चर को कर दिया बंद आपने, और सॉलिड में जाके सिलेंडर लिया, यहाँ पे जाके पास इसको क्लिक करा और 0.65 का जंग लगा दिया। अब लुकिंग डाउन में जाके आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको जंग की मोटाई ज़्यादा लगे तो उसको कम कर लें। साइड व्यू में जाके इसको ऐसे यहाँ तक, बस इतना। ऊपर से ये वाली कमांड लेंगे फिल्टर एज, ये जंग को गोल करती है ऊपर से। राइट क्लिक दबाया, सेट ऑल किया। अब हमने जंग को लिया था 0.6, तो 0.6 का हाफ होता है 0.3। 0.3 से एक पॉइंट नीचे रख के हमने इसको एंटर करना है, 0.28 या 0.29, ये मैंने कर दिया। ये ऊपर से गोल हो गया। उसके बाद हल्का सा मैंने पीछे किया इसको ताकि दाना आराम से बैठे। अब ट्रांसफॉर्म में जाके ये वाली कमांड अरे पॉलर F4 और 4 पे डिवाइड, ये चीज़ ठीक है। उसके बाद मैंने इसको लिया, कंट्रोल Q दबा के ग्रुप कर दिया ऐसे, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे आ गया। पिक्चर को मैं इधर करता हूँ और ये देखें ये जंग हमारे इस रुख में है। अब मैंने इसको ऐसे घुमाया और शिफ्ट दबा के सीधा कर दिया, ये चीज़ ओके हो गया हमारा काम यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कर्व में जाके सर्कल लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे जाके F4, यहाँ पे F4 मैंने दबाया और लेयर कर ली चेंज ताकि नजर आए मुझे यहाँ तक, ये चीज़ ठीक है। अब हमने इसको लिया हल्का सा, इसको अब हमने देखना है कि यहाँ से डायमेंशन कितनी है इसकी, ये भी चेक कर लें दोबारा एक दफ़ा। यहाँ जाके ऐसे ऐसे यहाँ तक, ये 6.8 आ रही है, हम 7 रखते हैं, ठीक है। एक रेक्टेंगल लिया 7 mm का, और लंबाई जितनी मर्जी ले लें, वो कोई इशू नहीं है। ऐसे यूटिलिटी में जाके सेंटर ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ ऐसे। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमने कितना काम बाहर हमारा बाउंड्री से जा रहा है, कितना नहीं जा रहा है, ठीक है। ये यहाँ तक आ गया। उसके बाद आपने इसको अंदर की तरफ ऑफ साइड किया, इतना कि बीच में फासला भी हो 1.5 एंटर, ऐसे ये फासला भी आ गया। अब आपने सिंपल ये वाला कर्व लिया, पर्सपेक्टिव में जाके राइनो हिस्ट्री बंद रखें, ठीक है, ताकि डिस्टर्ब ना करे। एरो पे क्लिक करके इसके अंदर एंटर करें 0.6 और ऐसे, ये आपका कर्व ऊपर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। ये ऊपर आ गया। दोनों को पकड़ के आप सिंपल पैच भी कर सकते हैं, लॉफ्ट भी कर सकते हैं। मैं लॉफ्ट कर देता हूँ ऐसे, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने इसको गेज किया, सेकंड विंडो में जाके 0.25, बस ज़्यादा नहीं 0.25, और इसका डुप्लीकेट एज मौजूद है यहाँ पे, ये कर्व इसी को लिया सरफेस की पहली विंडो में एक्सट्रूड, और यहाँ से स्ट्रेट -0.6, ये नीचे की तरफ चक्का लग गया बाहर आउट ऑफ बॉर्डर। इसको भी लिया, यहाँ से ऑफ साइड किया अंदर की तरफ 0.25, बस ज़्यादा नहीं। इसको हल्का सा ऊपर किया इसके करीब, यहाँ पर ऐसे ये मर्ज हो गया। अब एक कलर इसको भी दे दिया और ये आ गया। फाइल में जाके सेव स्मॉल, अब यहाँ से इसको लिया और F6 दबा के जेम ऑन सरफेस, ठीक है, यहाँ पर ऐसे। उसके बाद मैंने क्या किया, ई दबाया और इतना बड़ा नगीना लगाया कि इसके करीब करीब हो जाए, इसका ये बॉर्डर बारीक ना हो। अब मेरा नगीना रेड इसलिए आ रहा है क्योंकि लेयर बंद है, ये वाली नगीना इस कलर में आता है। इसको मैंने जे को यहाँ रखा ऐसे, और जे को हल्का सा ऊपर उठाया ऐसे, बस इसको मैंने यही वाला कलर दिया। अब सारे नगीने लगाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसफॉर्म में जाके अरे पॉलर F4 10 पे डिवाइड करें, 10, ठीक है डन। अब आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हल ये है कि इसको ग्रुप करें, अनग्रुप, इसको जंग को ना ऐसे करना, ये चीज़। जंग को ऐसे करने से बेनिफिट ये होता है कि जहाँ अगर हमने 3 mm का दाना लगाना, उसमें 3.5 mm भी आ जाता है, बड़ा दाना भी आ जाता है ईजीली। इससे ये बेनिफिट होता है, ठीक है। ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं यार दाना बड़ा आना चाहिए। अब आपने क्या किया, इसको नगीने को ये वाला कलर देके बंद, इस पर राइट क्लिक करके सारा सेलेक्ट करके यूटिलिटी में जाके ये वाली कमांड, इसको बोलते हैं ग्रुप, ग्रुप करा, कटर्स में गए, जेम कटर में गए, और यहाँ से इसको नगीनों को इसमें डाल दिया ऐसे। उसके बाद आपने इसको बैक से ये, और यहाँ से इसको बड़ा किया, कटर को थोड़ा बड़ा किया, ज़्यादा बड़ा नहीं करना, ऐसे, ठीक है। और यहाँ से जाके आपने इसकी ये लॉयर सीट ये कौन गया, ये आपने 58 पे कर दिया। यहाँ पे जाके हमने इसको 100 है, इसको हम करेंगे 98,
लेकिन नगीनों के दरमियान में थोड़ा सा फासला आ गया, कटर छोटा हो गया। इससे बेनिफिट ये होता है कि कटर हमारा थोड़ा छोटा लग जाएगा, कारीगर को जगह मिल जाएगी, वो आराम से नगीने की एडजस्टमेंट थोड़ी बड़ी करना चाहता है वो कर भी सकता है। अब कटर इस सरफेस को पकड़ा, अब यहाँ सॉलिड में गए और ये वाली कमांड डिफरेंस, इसको लिया, कटर को लिया, राइट क्लिक, थोड़ा वेट करें, नगीनों को हाइड करके चेक कर लें ऐसे, ये देखें। उसके बाद आपने इसको लिया और F6 दबाया, या सेटिंग में जाएं, ये रेजन, ठीक है, ये प्रॉन्ग ऑन सरफेस, इस पर क्लिक करा, सरफेस को इसमें डाला ऐसे, ये यहाँ पर आ गए। अब यहाँ से किया फ्लिप, अब आपने क्यू दबा के जंग को करना है छोटा, क्योंकि दाना देखें छोटा है ना हमारा, तो मैंने और छोटा किया 0.45, ड्रॉप किया 0.15, और इसकी हाइट 0.85 है, मैंने कर दी 0.6, बस ऊपर से इसको गोल कर दिया 50% के बजाय 88। अब देखिए गोल हो गया। अब यहाँ पे जंग लगाया, इधर जंग लगाया, दोनों को पकड़ा, कंट्रोल क्यू दबाया, अरे पोलर किया, F4 और 10 पे डिवाइड कर दिया ऐसे। नगीनों को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, रखने की मुझे ज़रूरत नहीं, फाइल हैवी हो जाती है। अगर आपने रेंडरिंग करनी हो तो आप रख लीजिएगा। इस पर राइट क्लिक करा, कंट्रोल क्यू, ग्रुप, शिफ्ट दबा के इसको पकड़ा, राइट क्लिक, ग्रुप हो गया ये भी। अब इसको लिया ऐसे, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। अब मेरा ये काम यहाँ पे मुकम्मल हो गया ऐसे। इसको मैंने ग्रुप करा, यहाँ पे खोल के चेक कर लिया, ठीक है। अब मैंने ये सेव स्मॉल कर दिया इसको। अब यहाँ पे हमने सिंपल रिंग रेल लेना है, ठीक है। रिंग रेल कौन सा लेंगे, यहाँ थ्रू फिंगर में जाके ये वाला, ये 12 नंबर है, इसको 15 नंबर ले लें, स्टैंडर्ड 15-16 ही होता है। और ये आपने प्ले कर दिया, ठीक है, ऐसे। इसको हाफ काट लें, यहाँ से ऐसे F4 दबा के बोथ साइड लाइन लगाई, सिर्फ कर्व को लेके सुपलेट की कमांड ली, फिर ये रेड कलर का कर्व पकड़ा, राइट क्लिक। अब ये डिलीट कर दिया, इसको आपने कहीं और हाइड कर दिया, हाइड से मुराद किसी और कलर में इसको बंद कर दिया। अब आपने इसका क्या करना है, यहाँ पे ऑफ साइड लेना है, ऊपर की तरफ 0.5 ऐसे। अब इसके ऊपर एक और कर्व लें आप, ऑफ साइड 0.7, बस। अब जो ये वाला कर्व है ना, इसके ऊपर हमने ये वाटमा बनाना है, जो यहाँ पे बना हुआ है, ये वाला जो ये बना हुआ वाटमा, या वाटमा बना हुआ, रवे नहीं बना, वाटमा बना हुआ। अब मैंने क्या किया, मैंने सिंपली इस कर्व को लेके जो सबसे ऊपर हमारा आया है ये वाला, इसको मैंने पहले किया ऑफ साइड यहाँ से, ठीक है, बोथ साइड करूंगा इसको मैं, बोथ साइड 3.5 एंटर, ये 7 mm हो गया टोटल मेरा। इसको मैंने किया बंद, इसको किया बंद। अब जो ये वाला मेरा कर्व आया ना, इसके बाद मैं इसको अंदर की तरफ ऑफ साइड करूंगा वापस, ठीक है, 0.5, 0.4। अब इससे मुझे पता चल गया कि ये जगह बन गई, इसके अंदर वाटमा बनाना है। अब मैं इसके अंदर एक और कर लूंगा 0.2, ये आ गया। अब जो ये कर्व मेरे पास अंदर आया ना, ठीक है, ये वाला कर्व, इसको मैं करूंगा यहाँ से हीलेक्सी कमांड से कर्व, और यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब आपने इसको करना है 0.2 एंटर। अब ये 0.2 से करीब करीब पहुंच गया, तो कम करें, क्योंकि जिस वक्त हम इसको पाइप करेंगे ये बाहर निकल जाएगा। इन करते हैं 0.02 एंटर, नहीं 0.15 एंटर, 0.1 करते हैं इसको ऐसे, ठीक है, 0.1। अब ये इधर किया और ऐसे आ गया एक कर्व। अब दोबारा राइट क्लिक करा, राउंड कर्व, इस कर्व को लिया, फिर राइट क्लिक दबाया। अब इसको आपने यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट करना है कि यहाँ कहाँ वाटमा हमारा सही बनेगा, जहाँ वाटमे के बल सही आएंगे, जैसे ये सही नहीं आ रहे, ऊपर कर्व हो ना तो वाटमा बनाने में बड़ी परेशानी होती है बहरहाल, लेकिन देखते हैं। प्रोस्पेक्टिव में जाके इसको दोबारा से आपने राइट क्लिक करा, ठीक है, सॉरी ये वाली कमांड ली, राउंड कर्व और ये वाला कर्व, ठीक है, ऐसे राइट क्लिक दबाया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ऐसे, ये देख ये कर्व बन गया ऐसे। दोनों को अब आपने लिया, यहाँ पे सॉलिड में जाके पाइप कर दिया, डायमीटर पे क्लिक करा, यहाँ कैप, यहाँ पे राउंड। अब आपने टोटल 0.35, बस। अब आप देखें मैंने 0.35 इसको किया तो इसके अंदर अंदर ही रहा है, इससे बाहर नहीं निकला, ये चेक करना है आप। ये देखें, टर्बो को डिलीट किया, इन दोनों को मैंने किया पाइप, कंट्रोल क्यू, ग्रुप, और इधर मिरर कर दिया। यहाँ से मैंने इसको लिया, इसके ऊपर लाया, यहाँ पर ऐसे, इस जगह ये मैंने रखा यहाँ पर, इसको मैंने एक कलर दे दिया ऐसे, ये आ गया मेरा, ठीक है, समझ आ गई। अब हमने क्या करना है, इसको मैं, ये देखिए मशीन व्यू किया तो लाइन वर्क शो नहीं कर रहा, प्लास्टिक व्यू किया तो लाइन वर्क शो कर रहा है, ठीक है ना। अब आपने अगला काम क्या करना है, अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसको बंद किया, ठीक है। अब यहाँ से हमने ये वाला पोर्शन बनाना है, ठीक है, ये गिल्ली बनी हुई है, बेसिकली गिल्ली है। अब आपने जेम्स में जाके जेम लोडर,
शेप यहाँ से ऐसे, ठीक है, या कोई गिल्ली ले लें ये वाली, इसको करें ऐसे, इसको लाएं यहाँ पर ऐसे, ये बहुत बड़ी है, इसको थोड़ा ऐसे करें और यहाँ पर इसको ऐसे कर दें, बस F6 दबा के जेम प्रोफाइल। थोड़ा छोटा बड़ा करना होगा तो उसकी सेटिंग के दरमियान हम कर लेंगे जब इसको रोटेट करेंगे। समझ आई है आपको यहाँ तक इरफान भाई? बाकी सबको आइए यहाँ तक जहाँ तक मैंने किया ही। जी ओके सर जी। उसके बाद आपने ये देखिए ये चीज़ अंदर की तरफ गहरी हुई भी है, इसको आप सबसे पहले इस कर्व को ब्लास्ट कर दो। कर्व को ब्लास्ट कर दिया एक साइड से आपने, साइड व्यू में जाके इसको रोटेट कर दो ऐसे, ठीक है, रोटेट हमने कर दिया लेकिन थोड़ा छोटा हो गया होगा ऐसे। अब मैंने इसको लेकर डिलीट, इस वाले को मिरर, दोनों को पकड़ के हल्का सा खोल दिया ऐसे, ठीक है, ये चीज़ आ गई मेरे पास। प्रोस्पेक्टिव में जाके मैं इसको ऐसे कर देता हूँ यहाँ पर। अब ये यहाँ पर आ गई। अब मैंने सिंगल कर्व लिया, ठीक है, ये वाला एंड खोला, यहाँ से इसको लगाया, यहाँ पर इसको ऐसे लगाया। अब इन दोनों को लिया और मैंने यहाँ से दोनों को पकड़ के सरफेस में जाकर स्वीप टू करता हूँ, ये इस तरह से आ रही, नो प्रॉब्लम। इसको लिया सिंपल, इसको यहाँ से लॉफ्ट कर दिया, इस वाले कर्व को इधर मिरर कर दिया ऐसे, ये हो गया हमारा। अब चेक कर लें यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़। अब मैंने क्या किया, इन जो ऊपर कर्व है ना, इस पे राइट क्लिक करा, इस कर्व की बाउंड्री के ऊपर, इसको किया ज्वाइन, F6 दबाया, F6 दबाने की प्रोफाइल है, सेटिंग में जाके ये वाली कमांड बी डाउन कर्व, इस पे करा क्लिक और इसको मैंने यहाँ से बंद किया ऐसे, इसको मैंने इसमें डाल दिया ऐसे। उसके बाद यहाँ से मैंने क्लिक करा इस पे, इसको करा बैक, यहाँ किया 0.5, बस इसको किया मैंने यहाँ से 0, यहाँ से मैंने किया 100, थोड़ी सी स्पेसिंग, ये स्पेसिंग करनी खुली ऐसे, ठीक है, ये स्पेसिंग मैंने यहाँ पे खोल दी इसको। उसके बाद राइट क्लिक करा और इसको किया अनग्रुप, यहाँ से कंट्रोल दबा के इसको अनसेलेक्ट, इसको अनसेलेक्ट, बाकी को किया ग्रुप और इधर मिरर, कंट्रोल क्यू दबा के मैंने कर दिया ग्रुप। अब एक कलर दे देते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पर एक कलर हम यहाँ पे ऐसे, ये आ गया हमारा एक कलर, ओके हो गया, हमारा एक कलर आ गया। उसके बाद आपने ये देखना ये जो कर्व बना हुआ है ये कैसे बना हुआ है। अब इसने क्या किया है, यहाँ पे इसको कर दें बंद, इसको कर दें आप कर्व को डिलीट। सिंपल आपने आर्क लेनी है ऐसे, साइड थ्रू फिंगर में आके इसको ऐसे लगाएं आर्क को, ये चीज। उसके बाद ये आ गया और यहाँ पे ये चीज आ गई, ठीक है, ये चीज। अब सेंटर से हमारा पाइप मोटा है, यहाँ से दोनों साइड से बारीक है, इसके लिए क्या करेंगे, सॉलिड में जाके पाइप, और वो पूछ रहा है यहाँ से आपने पाइप कितना करना है, मैं करता हूँ 0.4 एंटर। अब यहाँ पे 0.4 एंटर, अभी राइट क्लिक नहीं करूंगा। अब ये देखिए छोटा सा पॉइंट घूम रहा है इसका, ये मैंने मिड में लगाया। अब वो कह रहा है यहाँ पे कितना करना है, यहाँ मैं करूंगा 0.55 एंटर। तो ये देखिए यहाँ से पाइप बारीक हो गया, सेंटर से मोटा हो गया, लेकिन अभी ज्यादा मोटा नहीं हुआ, हमने और मोटा करना है। फिर राइट क्लिक करा, पाइप पे क्लिक करा ऐसे, यहाँ से 0.4 एंटर, 0.4 एंटर, यहाँ पे क्लिक करके मैंने किया 0.65 एंटर। अब ये चीज वो बनी है हमारी, ठीक है, ये देखिए जो तस्वीर में बनी हुई है। इसको किया कर्व को डिलीट, इस सरफेस को मैंने गेज नहीं किया, इस सरफेस को मैंने गेज कर दिया नीचे की तरफ, यहाँ से सरफेस में जाके बिल्कुल लाइट सा 0.2, ठीक है, 0.2 एंटर, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको पकड़ा कंट्रोल। अब बाजू का अगर आपके पास ऐसा गेज आ जाए ये चीज़, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, ये कोई मसला नहीं है। आप दो तरीके से कर सकते हैं, इसको सॉलिड में जाके एक्सट्रूड भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, -0.2 एंटर, ये आ गया। सरफेस डिलीट रेड वाला आ गया, ये देखिए, ये भी कर सकते हैं, वो आपको जो सूटेबल हो। दोनों को लिया आपने, कंट्रोल क्यू दबा के ग्रुप, एक कलर दे दिया यहाँ पे ऐसे, पिक्चर को लिया इधर। अब आपने इसको थ्रू फिंगर में खोला और इसको लाए ऊपर यहाँ पर ऐसे, रोटेट की कमांड पकड़ी, यहाँ पॉइंट रख के ना रोटेट से इसको ऐसे किया मूव, ये चीज, यहाँ पॉइंट रख के इसको यहाँ से उठाया ऊपर, ये चीज आ गई। अब ये है डुप्लीकेट की कमांड, इसको लिया। अब हमें पता चल रहा है कि इसको थोड़ा छोटा करना है। अब हम यहाँ से इसको हल्का सा दबा देंगे, ओवरऑल पकड़ के शिफ्ट दबा के हल्का सा छोटा किया ऐसे, डुप्लीकेट की कमांड ली, इसको मैंने यहाँ पर ऐसे इसके साथ मिला दिया यहाँ पर, ये चीज, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको ये लिया और यहाँ पे ये वाली कमांड से देखिए मिरर वर्टिकल, इसको मिरर किया इधर। अब तीनों को लेके मैंने यहाँ से मिरर किया, ठीक है, मिरर हॉरिजॉन्टल, ये आ गया। ये वाला पोर्शन मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को कि मैंने क्या किया और कैसे किया ये? जी ओके। उसके बाद यहाँ पे मैंने डायमेंशन में जाके दोबारा से इसको नापना, ये जें कितनी लगी हुई है यहाँ से यहाँ तक 1.8 की, ठीक है। अब हम एक सर्कल ले लेते हैं 1.8 का, या आप स्टोन भी ले सकते हैं।
1.8 मैंने अपनी आसानी के लिए 1.8 लिया है। इसको हल्का सा छोटा कर रहा हूँ, अंदर की तरफ ऑफ साइड करूँगा इसका 0.4 देखें ज़्यादा हो रहा है क्योंकि दाना छोटा हुआ ना, इसलिए 0.4 ज़्यादा लग रहा है। 0.35 ऐसे इसको लिया, यहाँ से प्लानर कर दिया, ठीक है, ये चीज़ प्लानर। कर्व को डिलीट, यहाँ से ऑफ साइड किया ऊपर की तरफ, इसको ये वाली कमांड से ऑफ साइड सरफेस 0.5, बस इसको लाइट ही करेंगे हम। अब दोबारा वही कमांड सॉलिड में जाके फिल्टर एज, चैम्फर एज, इसको क्लिक करा, राइट क्लिक, यहाँ सेट ऑल 0.25, क्योंकि हमने अंदर की तरफ मोटाई कम की थी इसलिए हमने फिल्टर भी कम किया है। अब गौर से देखना ये है कि यार ये 4 जंग की जे बनी हुई है या क्या बना हुआ है। अब बेसिकली ये 4 जंग की जे ही बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे जंग एक लगाया हुआ है, ठीक है, एक जंग इसके दरमियान में लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जाके इसको ऐसे सॉलिड में जाके सिलेंडर ये वाला एंड पॉइंट खोला, यहाँ पे किया मैंने क्लिक, इसके बाद मैंने किया 0.5 एंटर। साइड व्यू में जाके मैंने इसको किया हाइट ऐसे, ये फिल्टर एज, इसको पकड़ा, राइट क्लिक और यहाँ सेट ऑल 0.2, क्योंकि 0.5 का जंग है ना इसलिए इसके हाफ 0.25 होगा, तो उससे नीचे हम फारसी लगा देंगे इसको ऐसे। उसके बाद ट्रांसफॉर्म, अरे पोलर, F4 और 4 पे डिवाइड, ऐसे इसको किया ग्रुप। अब इसको आपने पकड़ा, इसको ऐसे ले आई यहाँ पर, ये चीज़ यहाँ पर थ्रू फिंगर में गए, इसको लाए यहाँ पर ऐसे, इसके बाद आपने इसको किया ऐसे, फिर एरो को हल्का सा किया नीचे, इसको किया यहाँ पर ऐसे, इसको किया ऐसे यहाँ पर। अब इसको आपने उठाया ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव में जाके यहाँ पर। अब प्रोस्पेक्टिव में जब आप जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चीज़ कहाँ एडजस्ट हो रही है। यहाँ से देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे ऊपर चढ़ रही है, लेकिन चढ़ नहीं रही। डुप्लीकेट की कमांड लें, इसको यहाँ लगाएं ऐसे, इसके ऊपर, ये बिल्कुल करीब। अब आपने क्या करना है, इसको आपने करना है मिरर, इसके अंदर आगे डबल जंग, ये देखें, इस वाली जे को करें अनग्रुप, इसका एक जंग डिलीट कर दें, ये चीज़। अब होगा ये, इन 3 जंगों को हमने किया ग्रुप। अब ये वाला जो जंग है ना सेंटर वाला, ये दोनों को कवर करेगा ऐसे करके, इसको आपने कर दिया इसके इधर मिरर, ठीक है, यहाँ भी मेरा नहीं, यहाँ एक ही जंग है। अब ये देखें, ये चीज़ बेसिकली बनी हुई है, इसको आपने पकड़ा, कंट्रोल क्यू और ग्रुप करा, थ्रू फिंगर में जाके अब गए प्रोस्पेक्ट, यहाँ पे थ्रू फिंगर F4 रोटेट की कमांड पकड़ी, यहाँ से किया कॉपी और यहाँ पे क्लिक करें और इसको नीचे ले आए ऐसे, इसके बिल्कुल यहाँ पर, ये चीज़ राइट क्लिक कमांड से बाहर, और ये चीज़ मेरी यहाँ पर आ गई, ये देखिए ओके हो गया। इसको मैंने लिया अनग्रुप, यहाँ से लॉक करा, अनलॉक, यहाँ थ्रू फिंगर में गया, रोटेट, F4 कॉपी, इसको मैं लाया नीचे ऐसे, इसके लेवल यहाँ पर ये चीज़ आ गई, यहाँ कमांड से बाहर, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आ गई हमारी। अब इसको आपने लिया, सारे को पकड़ा, कंट्रोल दबा के इसको अनसेलेक्ट किया, इस वाली साइड को डिलीट कर दें, ये ना डबल मिरर हो जाए। सारा पकड़ा यहाँ से इसको और यहाँ पे किया मिरर, ये ले, ठीक है, ये आपने लिया और इसको आपने एक कलर यहाँ पे ऐसे सिंपली कर दिया, ये देख, इसको आप प्लास्टिक मशीन व्यू करके चेक कर सकते हैं, ये देख। समझ आई कि मैंने कैसे बनाया ये काम? नहीं समझ आई तो बताएं जल्दी। जी सर जी, ठीक हो गया, आज का काम मिली था। जब ये करेंगे फिर आपको तो पता जेन चलेगा। अच्छा जी, ये पूछना था, ये जो आपने डुप्लीकेट किया है एक साइड पे, दूसरी साइड मिरर किया है, जी तो उस साइड मिरर नहीं हो सकता, इसलिए डुप्लीकेट किया। कहाँ पे? ये वाली साइड देखे ना, मैंने साइड वो जो एक मिडल से जो आपने राइट डुप्लीकेट किया ना, तो फिर राइट से आपने मिरर कर दिया लेफ्ट साइड। ये वाला को मैं, आप इसकी मेरी बात बात समझ में है कि नहीं? इसकी बात कर रहे हैं? जी 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 जी। हाँ तो मैंने इसको इधर मिरर नहीं होता, इधर क्या यार, ये भाई कॉमन सी बात है, इधर मिरर कैसे होगा? जब एक चीज यहाँ जाएगी तो इसके ऑपोजिट मिरर आएगी ना। ये चीज मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, ठीक है इसको मैं कैसे मिरर करूँगा, आप मुझे बताएं। सही है तक मैं डुप्लीकेट निकाल के इधर लाऊंगा नहीं तो यहाँ मिरर आएगा कैसे? इसका मिरर निकलेगा कैसे, मुझे आप ये बताएं। सही है, बस ये पूछना था। इसका मिरर इधर हो सकता है, इधर नहीं हो सकता, उधर नहीं हो सकता, ठीक है। अब आप यहाँ चले जाएं, ये वाला कर्व ले लें, ठीक है, ये वाला। उसके बाद सरफेस में जाएं और यहाँ से ये वाली कमांड एक्सट्रूड, और ये आपने किया बोथ साइड ऐसे, ये चीज़, ठीक है। उसके बाद इसको कर दिया ये वाला कलर, इसको कर दिया बंद कर्वों को। अब आपने देखना यहाँ पे डुप्लीकेट एज तो आपका आ नहीं सकता। अब आपने क्या करना है, इसको करा यहाँ से बंद, कर्व खोल लिया,
इन कर्वों को लेके, सॉरी ये वाला कर्व जो है हमारा, ठीक है, यही वाला कर्व था ना हमारा, ये वाला कर्व जो हमने सरफेस बनाई है, नहीं ये वाला कर्व जिसकी हमने यहाँ से यहाँ तक प्रोफाइल लेनी है, इस कर्व को आप ऑफ साइड करें यहाँ पे 3.5 एंटर, ये आ गया इसका कर्व, डुप्लीकेट एज लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये देखिए ये कर्व आ गया, इसको कर दिया हाइड। अब इस वाले कर्व को आपने लिया और यहाँ जाके कर्व मेन्यू में ये पुल बैक ऊपर से नीचे की तरफ सरफेस पकड़ी ऐसे, इसको कर दिया कर्व को डिलीट। अब इस वाले कर्व को लेके आपने यहाँ ये वाली कमांड ऑफ साइड सरफेस अंदर की तरफ 0.5 किया गेज, ये आ गया गेज कह रहा हूँ कर्व किया। अब आपने एक सिंगल कर्व लिया एंड पॉइंट खोल के इसको किया बंद ऐसे, यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे, चारों को आपने पकड़ा सरफेस में जाके कर्व नेटवर्क कर दिया, ठीक है, और राइट क्लिक कर्वों को डिलीट। अब ये बन गया चक्का हमारा, ठीक है, ये हमारा बेसिकली ये चक्का बन गया। अब जितनी ऊपर हमने हाइट ली थी इतना ऊपर ऑफ साइड कर देंगे इसको, यहाँ से ऑफ साइड कर्व करके नीचे की तरफ आ रहा है, फ्लिप किया 0.5 ऊपर, ये आ गया और इसको हमने ऐसे कर लिया, ठीक है। अब हमने सिंपली यहाँ पे एक लाइन लेनी है, यहाँ से शुरू करते हैं आइडिया, ये आएगा हमारा सेंटर में, इसको उठा के पीछे लाना पड़ेगा ऐसे, इसको पाइप करेंगे यहाँ पे ऐसे राउंड और फ्लैट 0.5, ये चीज़ कर्व डिलीट, इसको मैंने किया ऐसे, इसको मैंने ऊपर किया। अब ये हमारा सेंटर में है तो अब हम इसको उठा के लाएंगे इधर ऐसे ऐसे इस जगह, ये चीज़ इसको मैंने किया अंदर मर्ज ऐसे और यहाँ पे अंदर कर दिया। अब उसके बाद मैंने क्या किया, कितने लगाने मुझे आइडिया नहीं है, मैं रोटेट करके चेक कर सकता हूँ, कॉपी किया और यहाँ चला सकता हूँ 1 2 3 4 ऐसे। तो इसमें क्या होगा, सीक्वेंस भी एक जैसा कभी आएगा कभी नहीं, तो मैं क्या करता हूँ इसको लिया अरे पोलर की कमांड ली, क्योंकि गोल है 20 पे डिवाइड किया। अब ये देखें एक जैसा फासला आ रहा है मेरा, राइट क्लिक करा, इन सबको मैंने कर दिया डिलीट, बाकी जितने भी हैं इसको मैंने यहाँ से अंदर मर्ज कर दिया ऐसे करीब, इसको भी यहाँ से उठा के ऐसे कर दिया। उसके बाद किया राइट क्लिक, ये सारे को सेलेक्ट करके ग्रुप करा। उसके बाद मैंने किया ऑपोजिट मिरर, कर्वों को किया हाइड। अब इसको मैंने सारे को करा एक कलर, ठीक है, ऐसे कंट्रोल क्यू, और ये हो गया ग्रुप मेरा, और यहाँ से एक कलर दे दिया मैंने, ठीक है, ये ओके हो गया। अब मैंने ये वाला जो कर्व है सबसे नीचे वाला, इसको लेना है, ठीक है, ऐसे। उसके बाद टूल्स में जाना है, ये सॉरी फाइल तो मैंने सेव नहीं की, फाइल में जाके सेव स्मॉल करें सबसे पहले, यहाँ पे कर्व लिया, टूल्स में जाके जेम प्रोफाइल, सॉरी प्रोफाइल प्लेसर है, जेम प्रोफाइल कह रहा हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, जो ये सॉरी इसको आपने जो नीचे कर्व किया था ना, इसको ज्वाइन करें दोनों को, असल में ये कर्व लेना है, मैंने ऊपर वाला गलती से ले लिया, इस काले कर्व को लेके इसमें डाल दें ऐसे। अब मेरे पास एक प्रोफाइल आ जाएगा यहाँ पे ना, थोड़ा वेट करते हैं, ये आ गया। अब मैंने इसको किया चेंज, यहाँ पे क्लिक करके मैंने इसको किया ये वाला प्रोफाइल, ये आ गया यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ से पोजीशन से पकड़ा, इसके यहाँ तक ले आया बिल्कुल, क्योंकि कर्व मेरा कटा हुआ, ये बिल्कुल एंड पे आके रुक जाएगा ऑटोमेटिक, मुझे एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा कहाँ पे करना है कहाँ नहीं करना है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से इसको पकड़ा इसके करीब ऐसे, उसके बाद यहाँ से पकड़ा इसके करीब ऐसे यहाँ पे। अब याद रखना यहाँ से 7 है, यहाँ से 1.5 mm है और नीचे से हमारा 7 ही है, ठीक है। अब मैंने किया ऐड प्रोफाइल, क्या यहाँ से किया ऐड प्रोफाइल, इसको यहाँ से किया यहाँ पर नीचे, यहाँ से मिड में ले आया। अब मैं गया साइड व्यू में, यहाँ से ऊपर कितना था 1.5, इसको मैंने कर दिया 1, ऊपर था मेरे पास 7, मैंने नीचे कर दिया 5, ठीक है, ऐसे। अब 5 के बाद थोड़ा सा और हल्का सा दबा दिया, ये चीज़ राइट क्लिक करा। अब गया प्रोस्पेक्टिव में वापस, इन दोनों कर्वों को पकड़ा, इसको पकड़ा, ठीक है, सरफेस में जाके स्वीप ऑन किया, दोनों एरो सेम आने चाहिए आपके, राइट क्लिक करा, डंडी बन गई, ओके कर दिया। इसको प्रोफाइल को मैंने कर दिया हाइड ऐसे, और सिंपल मैंने इतने हिस्से को पहले कर्व लगा के यहाँ से काट लिया ऐसे, इसको पकड़ा, सुप्लेट की कमांड ली, इसको राइट क्लिक, इसको कर दिया डिलीट, इस कर्व को मैंने किया मिरर, ये इस वजह से ताकि जोड़ लगाना पड़े, अंगूठी को बड़ा करना पड़े, तो हमारे पास सॉलिड पीस यहाँ पे होना चाहिए। सॉलिड में जाके कैप प्लानर, ये वाला कलर दे दिया, इसको भी, इसको इस वाले कलर के साथ बंद कर दिया, इसको हमने कर दिया ब्लैक, डिलीट, सारे को पकड़ा, यहाँ से किया ज्वाइन, और यहाँ सरफेस में जाके सेकंड में ऑफ साइड सरफेस, इस पर क्लिक करके 0.5, इसको गेज सिर्फ 0.5 ही देना है, इससे ज़्यादा नहीं देते डंडी को, ऐसी अंगूठी 4.5 भी देते हैं, 0.5 भी देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता इनका गेज, ठीक है। अब यहाँ से इसको लिया आपने, ऑपोजिट किया मिरर, मिरर करने के बाद आपने इसको सारे को सिलेक्ट किया,
कंट्रोल क्यू दबा के ग्रुप करा, एक कलर दिया यहाँ से, ठीक है, और यहाँ फाइल में जाके सेव स्मॉल कर दिया। ये यहाँ पे हमारा काम मुकम्मल हो गया। अब आपको इसके बारे में कुछ सवाल कुछ पूछना हो तो मुझे बताएं, फिर मैं आपको इसके बारे में बता दूं। अब जो ये बेमत मैंने आपको बताया ना बनाना, यही जब मैं आपको कड़ों में सिखाऊंगा तो आपको समझने में आसानी रहेगी। वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट समझाऊंगा, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ समझाई है। सर जी जो कश्ती लगी हुई है जो साइड की है, ये आपस में अटैच नहीं हो रही उसके बाटमे के साथ? ये यहाँ पे हम स्पोर्ट लगा देंगे ना, बेल स्पोर्ट जो लगाते हैं मेरे भाई, ये बेल स्पोर्ट अच्छा, लगा देंगे, स्पोर्ट वगैरह। स्पोर्ट लगाएंगे ना इसको यहाँ पे। ये देखो, ये मैंने पकड़ा, यहाँ से मैश में गया, मैश फ्रॉम नर्स में गया, ठीक है। उसके बाद मैंने ओके करा, इसको ओके कर दिया, ये फाइल कन्वर्ट हो रही है मैश में। मैश से मुराद होता है एसटीएल फाइल में। अब ये देखें, दो आ गई, मैश और ये ग्रुप। जो ग्रुप वाली है वो ओरिजिनल है, इसको यहाँ पे बंद कर दो। इसको पकड़ के कंट्रोल क्यू ग्रुप करा। अब यहाँ पे जाके बैक पे जहाँ स्पोर्टें लगानी है, इसको पकड़ा, बार में लिखा बी और नीचे आ गया बेल स्पोर्ट तीसरे नंबर पे। ये मेरे पास इंस्टॉल है, आपके पास शायद ना हो। अब यहाँ लिखूंगा .25 लिखूंगा तो 0.5 की स्पोर्ट आएगी, 0.35 लिखूंगा 0.6 की आएगी। उसी तरह से आपने इसको यहाँ एक लगाई स्पोर्ट, ठीक है। उसके बाद आपने एक सपोर्ट यहाँ पे ऐसे लगा दी, उसी तरह आपने इन दोनों सपोर्टों को यहाँ पे ऐसे मिरर कर दिया। फिर उसके बाद आपने इसको लिया, फिर बी दबा दिया, उसके बाद बेल स्पोर्ट ऐसे यहाँ पर एक लगाई, एक यहाँ पर ऐसे लगा दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाए, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ ताकि सारी इकट्ठी मिरर कर सकूँ। फिर राइट क्लिक दबाया, एक बेल स्पॉट इधर, एक इधर, एक यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, उसके बाद यहाँ पर ऐसे, फिर वही चीज़ यहाँ पर, फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर, ठीक है। ये आ गई। उसके बाद आपने इस पर किया राइट क्लिक, इसको किया कंट्रोल दबा के अनसेलेक्ट, इसको किया ऑपोजिट मिरर, फिर इसको पकड़ा राइट क्लिक दबा के इसको किया यहाँ पे मिरर, ठीक है। ओके हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसको कर देना अंगूठी को डिलीट, स्पोर्टो को पकड़ के करना है ग्रुप, और जो ओरिजिनल फाइल थी उसको खोल लेना। वो कहाँ गई, ये रही। तो स्पोर्टे ऑटोमेटिक आपकी लगी लगाई उधर ही आ जाएंगी, ठीक है। अब सारे को पकड़ के कंट्रोल क्यू ग्रुप, एक कलर, और ये मुकम्मल हो गया मेरा काम। अब बताएं इसके बारे में कोई सवाल तो मुझे बताएं। और ये फाइल मैंने कर दी यहाँ से सेव स्मॉल। सर जी अच्छा ये बताएं, इसका मेटल में जाके अगर वेट करना हो तो अंदाजन कितना का वेट किस तरह पता लगेगा? इसको सिलेक्ट करके टूल्स में जाना है, ये तराजू बना हुआ है मेटल वेट, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे इसको यहाँ पे प्ले कर दें, इसको ओके कर दें यहाँ से, ठीक है। ये अब इसमें कह रहा है एरर है ये वाले, तो इसको आप डिलीट करके एक रफली आइडिया ले लें, ठीक है। यहाँ पे जो भी वजन आएगा रफली आएगा, ओरिजिनल वजन कभी भी नहीं आएगा इसका। अब ये देखें लिखा हुआ 22 कैरेट में 3 ग्राम 900 मिली, लेकिन ये जब हम उसको ओरिजिनल फाइल में ले जाके फिक्स करेंगे मैजिक्स के अंदर ही, तो कम से कम 3.5 ग्राम की अंगूठी आएगी हमारी 22 कैरेट में, ठीक है। ये सारा लिखा हुआ, यहाँ रफली वजन आता है, एक आइडिया लगा। ठीक, और किसी ठीक हो गया सर जी। और किसी ने कुछ पूछना तो बताएं। सर जी मैजिक्स में एक बार बता दें, ऐसा क्या होता है कि वजन कम हो जाता है? मैजिक्स में जाके सारे एरर वगैरह निकल जाते हैं इसके, कि एरर वगैरह कैसे निकाले जाते हैं, सारे एरर निकलते हैं इसमें। यहाँ एरर होते हैं, वो एरर वहाँ जाके निकाले जाते हैं, वो आपको कल की क्लास में समझाऊंगा। ज़रा मैंने अभी जाना है, आगे काम से मैंने निकलना है, ठीक है। बच्चे को ना आपको बताया था मैंने। तो होप सो कि आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। बेसिकली मेरी ये ऑनलाइन क्लास है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, और आप लोगों के साथ ये आइडिया शेयर किया। तो ये कैसा लगा, इसमें क्या कुछ सीखने को आपको मिला, ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।